नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि इसी वीडियो में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 15 फरवरी परीक्षा में सीधे देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उस प्रश्न को किसी हाल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कर रहा है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पूना से या इंदौर से या पटना से या नेपाल से? तो आप याद रखिएगा, बहादुर जो भाग के आया था वह नेपाल से भाग के आया था, इसलिए एक का राइट आंसर डी हो जाएगा नेपाल से। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप में है, इसलिए 2 का राइट आंसर ए होगा यूरोप में। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो देखिए, मछली लेकर जो भाग गया था उसका नाम था संतु। आप याद रखिएगा, कहीं परीक्षा में आएगा तो मार दीजिएगा संतु। राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा? ए होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को या माँ को या संतु को या भगू को? तो आपको बता दें, पिताजी ने दीदी को मारे थे, इसलिए 4 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? यानी आपसे पूछ रहा है, इसमें मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो भगू कर रहा था। अगर पूछेगा मछली लेकर कौन भागा था, तो संतु भागा था। आप इसको भी साथ में याद रखिएगा। लेकिन आप लोग से पूछ रहा है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो भगू कर रहा था, इसलिए 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध यूनान से है, इसलिए 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा यूनान से। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, इसलिए 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा स्वाधीन। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यानी कि आपको बताना है कि 1975 में हुआ था, या 1976 में, या 1977 में, या 1978 में यतीन्द्र मिश्र को जन्म हुआ था। तो 1977 में यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था, इसलिए राइट आंसर सी होगा। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए 9 का राइट आंसर ये होगा अयोध्या उत्तर प्रदेश में। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, गांधी जी के अनुसार गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो हस्तकला होना चाहिए, इसलिए 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा हस्तकला। 11 नंबर प्रश्न करें, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। यानी उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है, इसलिए 11 का राइट आंसर ये होगा श्रेष्ठ। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, इसलिए 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था, इसलिए 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा भीमाबाई। सब प्रश्न आपके परीक्षा के लिए एक एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको जो प्रश्न याद नहीं होगा उसको किसी भी हाल में याद कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से यह फायदा रहेगा कि वीडियो और मिलते रहेगा, PDF भी मिलता है। लेकिन अगर परीक्षा से पहले अगर वायरल प्रश्न हुआ तो आपको वायरल प्रश्न भी इस ग्रुप के माध्यम से मिलेगा, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाए। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तब बर्दर घाट पटना में हुआ था, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा बर्दर घाट पटना में। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मैक्स मुलर ने 1.5 वर्ष की अवस्था में लीपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे। तो यानी 15 वर्ष में किए थे, या 16 वर्ष में, या 17 वर्ष में, या 18 वर्ष में? तो 18 वर्ष में किए थे, इसलिए 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा 18 वर्ष में। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी? यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वह PhD की उपाधि कब धारण किए थे? तो 1916 में किए थे, इसलिए 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1916 ईस्वी में। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है, इसलिए 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की।
18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो नागरी लिपि में लिखी गई है, इसलिए 18 का राइट आंसर ए होगा नागरी लिपि में। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहे हैं नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? दोस्तों आप याद रखिएगा नाखून का इतिहास कामसूत्र पुस्तक में मिलता है, इसलिए 19 का राइट आंसर ए होगा कामसूत्र पुस्तक में। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी लिपि कहलाती थी, या कोणार्क, या ब्राह्मी, या सीधम? तो आप याद रखिए पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि जो कहलाती थी वह सीधम कहलाती थी, इसलिए 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा सीधम। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? यानी कि आपको बताना है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 21 का राइट आंसर ए होगा 1935 ईस्वी में। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है कार्थुसियन संप्रदाय किस पर विश्वास करती है? तो मौन पर विश्वास करती है, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा मौन पर। 23 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे जो कि कर रहे हैं लाल शत्रुंज के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? तो साधारण लोगों का हो गया था, इसलिए 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा साधारण लोगों का। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है गांधी जी के दो हथियार थे, यानी गांधी जी के जो दो हथियार थे वो कौन कौन थे? तो अहिंसा और सत्याग्रह थे, इसलिए 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर यूनान व रोमन के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल कौन है? तो संस्कृत के भाषा और साहित्य है, इसलिए 25 का राइट आंसर ए होगा संस्कृत के भाषा और साहित्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो कि 26 नंबर प्रश्न कर रहा है दक्षिण भारत से द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा से अधिक देखिए उधर साउंड इधर उधर कर रहा है तो नहीं अच्छा से दिखाई दे रहा है। चलिए फिर से पढ़ते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा है जो सबसे अधिक प्रचलित है? तो तमिल है, इसलिए 26 का राइट आंसर ए होगा तमिल। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बायरन किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी भाषा के है, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मछली कहानी के लेखक कौन है? यानी दोस्तों आपको बताना है मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी है, इसलिए 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है सरहपाद की कृति है, तो सरहपाद की कृति कौन है? तो दोहा कोश है, इसलिए 29 का राइट आंसर ये होगा दोहा कोश। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मूक नायक क्या है? दोस्तों आप याद रखिए मूक नायक जो है वह पत्रिका है, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा पत्रिका। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिताजी की मृत्यु हुआ था? तो 9.5 साल के थे, इसलिए 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा 9.5 साल के। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है संतु अचानक क्या लेकर भाग गया था? यानी संतु जो था वो अचानक क्या लेकर भाग गया था? मछली, या खिलौना, या रुमाल, या घड़ी? तो मछली लेकर भाग गया था, इसलिए 32 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है नरेन कौन था? नरेन जो था वह कौन था? तो दीदी का प्रेमी था, इसलिए 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा दीदी का प्रेमी। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो गौतम बुद्ध का है, इसलिए 34 का राइट आंसर भी हो जाएगा गौतम बुद्ध का। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था, यानी बिरजू महाराज के बहन का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामपुर में हुआ था, इसलिए 35 का राइट आंसर ए होगा रामपुर में। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, इसलिए 36 का राइट आंसर बी होगा। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो कथक शैली के थे, इसलिए 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा कथक शैली के। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है शेली और बायरन कहाँ के थे? तो शेली और बायरन जो थे वह यूनान के थे, इसलिए 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा यूनान के।
39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा लास्ट शत्रुज में रहकर काम करने को न्योता मिला था? तो फ्रांस सरकार के, इसलिए 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अगेय जी ने तारस पथक कब संपादित किए थे? तो 1943 ईस्वी में किए थे, इसलिए 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1943 ईस्वी में। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है, इसलिए 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा मानव विज्ञान से। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है लेखक रामविलास शर्मा को कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक के संघ के महामंत्री रहे थे? तो 1949 से 1953 ईस्वी तक रहे थे, इसलिए 42 का राइट आंसर बी होगा। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है काशी किसका पाठशाला है? देखिए आपको बता दें काशी जो है वह संस्कृत की पाठशाला है, इसलिए 43 का राइट आंसर ए होगा संस्कृत की। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है टॉल्स्टॉय कौन थे? तो आपको बताते हैं टॉल्स्टॉय जो थे वह रूसी लेखक थे, इसलिए 44 का राइट आंसर ए होगा। देखिए यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि करे अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 1994 तक कुल कितनी रचनाएं लिखी थी? तो 35 कविता लिखी थी और 27 गद्य। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है लेखक अभिनयों में क्या साथ लेकर गए थे? यानी जो लेखक थे वो अभिनयों में क्या साथ लेकर गए थे? कुर्सी लेकर गए थे, या पुस्तक, या मेज, या झंडा? तो आपको बता दें पुस्तक लेकर गए थे और उसके साथ साथ में टाइपर राइटर लेकर गए थे और टेप्स लेकर गए थे। इसको साथ में आप याद रखिएगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा पुस्तक। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाए थे? तब मैक्स मुलर ने करवाए थे, इसलिए 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा मैक्स मुलर ने। 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह कहाँ पर स्थित है? बिहार में है, या उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में, या गुजरात में? तो बिहार में है, इसलिए 48 का राइट आंसर ए होगा बिहार में। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार मैक्स मुलर जी है, और 49 का राइट आंसर भी हो जाएगा मैक्स मुलर जी। लेकिन आप देखते हैं कौन कौन के कमेंट करके बताते हैं किन में कितना दम है कि अगर एक प्रश्न पूछते हैं तो इनका कमेंट करके आंसर बताते हैं। आप लोग बता दीजिएगा 49 देके 10 देके और मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, ये इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। देखते हैं के कमेंट करते हैं, ठीक है। वो कमेंट करेंगे तो समझ जाएंगे मेरा फुल वीडियो देखें। चलिए 50 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। यह प्रश्न क्या है मानव मुक्ति के पुरोधा किससे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है, इसलिए 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसा प्रश्न इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाने के फायदा बहुत आपको होगा, क्योंकि इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, उसका PDF में डाल देंगे और परीक्षा से पहले जो प्रश्न वायरल होगा उसको भी डाल देंगे। और व्हाट्सएप नंबर है 9709737736। इस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।